अस्सलामुअलैकुम। सो ये अब के जो बच्चे हैं, ऑल यंग बॉयज़ एंड यंग गर्ल्स हो टीनेजर्स, अभी जो ट्वेंटीज़ फ्रेशली ट्वेंटीज़ में गए हैं। सो आर यू ऑल थिंकिंग अबाउट योर पेरेंट्स? सो वी नो द वर्ल्ड इज़ गोइंग वेरी फास्ट, बहुत फास्ट जा रही है दुनिया। बट दुनिया के हिसाब से दुनिया जितनी फास्ट जा रही है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप अपने माँ बाप को पीछे छोड़ते हुए आप आगे निकल जाएं। सो देखो, आप जब ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं ना, तो आपको आपकी दुआओं का काफिला साथ लेके जाना चाहिए। दुनिया में क्या चाहिए आपको? आपको चाहिए कि दुनिया में आप दुआओं का काफिला साथ लेकर जाना चाहिए दुनिया में। सो मारने के लिए देखो, गन या हंटर या लाठी की ज़रूरत नहीं है। तो ये बच्चे हैं ना आजकल के, तो अपने हरकतों से अपने माँ बाप को मार रहे हैं। तो जैसे कि लाइक फ़ोन, इतना इतना क्या है फ़ोन में? फ़ोन से थोड़ा बाहर निकलिए। सी यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स, प्लीज़ टेक माई वर्ड्स पॉजिटिवली। पॉजिटिव साइड से सोचने की कोशिश कीजिए। आप ऐसे सोचिए, आपको आपकी उम्र ऐसी है कि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, बट यू हैव टू थिंक दिस, बिकॉज आप एक बार के लिए सोचिए कि आप, अगर आपका बच्चा आएगा तो आपको आपका बच्चा कैसे चाहिए। तो आप वैसे बन के रहिए जैसे आपको आपका बच्चा चाहिए कल के दिन। सी, वी नो द वर्ल्ड इज गोइंग फास्ट, बट नेवर फॉरगेट योर पेरेंट्स। सी, माँ बाप ही हथियार हैं, ये आप नहीं समझ पा रहे हैं। सो आप लुक बैक कीजिए, आप देखिए, वही इंसान कामयाब है आज तक दुनिया में, जिंदगी में, जो अपने माँ बाप के साथ, अपने माँ बाप को साथ लेकर चला है। सो आप इतना डिप्रेशन दे रहे हो अपने माँ बाप को, इतनी एंग्जाइटी दे रहे हो अपने माँ बाप को, इतना परेशान कर रहे हो अपने माँ बाप को। माँ बाप आपके दुश्मन नहीं है, वो माँ बाप हैं। वो जितना माँ बाप आपका अच्छा सोचते हैं ना, कोई और उतना अच्छा आपका नहीं सोच सकता। सो व्हाट डू यू थिंक? वो बच्चे ना अपने माँ बाप का जिस्म का हिस्सा होते हैं। दे आर देयर ओन ब्लड, दे आर देयर ओन सोल। सो अपने माँ बाप आपका कैसा बुरा चाह सकते हैं? यू अंडरस्टैंडिंग मी, यंग बॉयज एंड गर्ल्स? तो समझिए, मेरे बात को क्लीनली समझिए। अगर आपके बच्चे होंगे तो आप कैसे चाहेंगे कि आपके बच्चे हों? तो ऑब्वियसली आपके आपके जिस्म के हिस्से को आप कैसे रखना चाहेंगे? हिफाजत से, महफूज रखना चाहेंगे आप, सारी दुनिया से, सारी परेशानियों से दूर रखना चाहेंगे। वही हर माँ बाप चाहते हैं कि आप सब महफूज हो। प्लीज अपने माँ बाप को समझिए। सी, आप डिप्रेशन देते हैं, आप परेशानी देते हैं, वो क्या होता है? वो डिप्रेशन का शिकार हो के, डिप्रेशन से क्या क्या होता है? बीमारियां आते हैं, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, और यहाँ तक कि अल्लाह ना करे कैंसर्स। ये सब स्ट्रेस से होता है, डिप्रेशन से होता है। सी, जब तक आप ये बात समझे ना, बहुत देर हो चुकी होंगी। आपके माँ बाप ना, आपके माँ बाप कुछ ना कुछ बीमारी का शिकार हो गए होंगे। ये आपको तब पता नहीं चलता जब आप उनको टेंशन दे रहे होंगे। So you all have to think about this, all young boys and girls. Please think. सोचिए, थोड़ा दिल के करीब आके सोचिए अपने माँ बाप के। कुछ नहीं होता, मान लेंगे तो आप उनकी बात। माँ बाप के दुआओं से ही आपका अच्छा होगा दुनिया में। सो जितना हो सकता है ना, बड़ों की और अपने माँ बाप की दुआ साथ लेकर चलिए। सो कामयाबी तो आपका मुकद्दर बनेगा ही ज़रूर। देखिए, और आपकी ज़िंदगी में इतना सुकून और इत्मीनान आजकल ना, सब कुछ है, पैसा है, सब कुछ है, बट सुकून नहीं है दिलों में। सो दिलों का सुकून किस में है? दिलों का सुकून माँ बाप को खुश करने में है। तो माँ बाप को खुश कीजिए प्लीज़ गाइज। क्या आप सब लोग इतने यंगस्टर्स इतने स्मार्ट हैं, इतने इंटेलिजेंट हैं, क्या आप सब इतनी सी एक छोटी सी चीज़ नहीं कर सकते? जो आपके माँ बाप आपको पाल के पोछ के इतना बड़ा किया है, चलना सिखाया, बोलना सिखाया, कहाँ है आप सब लोग?
प्लीज वेक अप, प्लीज केयर योर पेरेंट्स। कभी कभार सुन लो उनकी बात। नहीं, आपको अगर नहीं अच्छा लग रहा है, टेक टाइम, मेक देम अंडरस्टैंड, बिठाओ और समझाओ। समझाने का भी एक तरीका होता है। और हराम और हलाल को पहचान कर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। बस ये 2 चीज़ों का आप अगर ख्याल रख लेना, हराम और हलाल का, आई एम श्योर आप अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे से जाते रहेंगे। यस, यू विल बी अनस्टॉपेबल। यस माय डियर यंगस्टर्स, प्लीज़ वेकअप, प्लीज़ वेकअप। अपने माँ बाप को ढेर सारी खुशियाँ दीजिए। अपने माँ बाप को किस लिए खुशियाँ देना चाहिए? ताकि आपके ज़िंदगी में भी खुशियाँ बरकरार रहे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।